Good morning, dear student. Today we will start types of covalent bond. In my last video, I have already explained about VBT valence bond theory, in which we know that when two atoms approach to each other, there are many forces will act upon them. There are some repulsive force and some are attractive force. According to वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब भी कोई दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनमें रिपल्शन फोर्स, इफ रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, एंड इफ ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और बॉन्ड फॉर्म किस तरीके से होगा? बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि जब दो एटम अप्रोच करेंगे तो उनके ऑर्बिटल भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे तो वो ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, दो टाइप्स के होते हैं, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं, ये जो आपका साइन है सिग्मा, ये आप ओ लगा के एक डैश लगाते हैं ऊपर, और ये आपका पाई बॉन्ड है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब कोई भी दो ऑर्बिटल्स एंड टू एंड हेड ऑन जब ओवरलैप करेंगे, देन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे एंड देन किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको हम अभी एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक, बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है ओवरलैपिंग, डिफरेंट ओवरलैपिंग से, वो तीन तरीके की ओवरलैपिंग हम पढ़ते हैं। पहला केस है एस एस ओवरलैपिंग, मींस कि दो एटम्स और दोनों के एस एस ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, H में भी वन एस है, दूसरे H में भी वन एस है, बोथ हैव एस ऑर्बिटल। When they combine together, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो दोनों के s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। अगर एक दूसरे के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, दैट इज नोन एज एस एस ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग मीन्स एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। हाफ फिल्ड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब ओवरलैप करेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। H के पास है s ऑर्बिटल एंड Cl हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू p सबशेल, p सबशेल में जा रहे हैं, तो जो अनपेयर्ड है वही ओवरलैप करेगा, एक ही ऑर्बिटल होता है उसमें, बिकॉज 2p5 इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड है वो ओवरलैप करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो एक का s ऑर्बिटल और दूसरे का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, तीसरे तरीके का बॉन्ड है pp ओवरलैपिंग, मींस दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ टू अप्रोचिंग एटम, मींस दो एटम है, दोनों के पास ही p ऑर्बिटल है और वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, अब p ऑर्बिटल का जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं F2, हम ले सकते हैं एग्जांपल Cl2। जैसे F में एटॉमिक नंबर है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2p5, सिर्फ एक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड होगा। उसी तरीके से दूसरे में भी एक ही p ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड होगा,
तो दोनों के p ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से एक बार शो कर लेते हैं। देखिए जैसे ये है आपका एस एस ओवरलैपिंग, ये है आपका एस पी ओवरलैपिंग। अब एस का तो शेप स्पेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन पी का क्या होता है, शेप ये डायरेक्शनल होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई भी पी एक्स पी वाई पी जेड कोई भी इनकी जगह होगा तो जो ओवरलैपिंग होगी दैट इज नोन एज एस पी ओवरलैपिंग। ठीक। और थर्ड है आपका पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, बोथ मस्ट बी इन सेम एक्सिस, यानी कि अगर ये px है तो ये भी px होना चाहिए, ये py है तो ये भी py होना चाहिए। बोथ मस्ट बी इन सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर ये दोनों सेम एक्सिस में ना हो, मान लीजिए एक का px है और दूसरे का py है, तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उनके बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। जैसे आप अपनी जो फिंगर्स हैं, आप अपने थंब के साथ जो दो फिंगर्स हैं तीनों को परपेंडिकुलर ले लीजिए। परपेंडिकुलर लेकर के दोनों हाथ की फिंगर्स को मिलाने की कोशिश करेंगे तो जो एक ही एक्सिस में है वो आप देख रहे हैं कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरी ओवरलैप नहीं कर सकती बिकॉज उनकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पाई बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही एक्सिस में थे, अब क्या है, एक्सिस पैरेलल हो रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मींस अभी तक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ ओवरलैपिंग हो रही थी और अब जो है ओवरलैपिंग हो रही है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल में। तो इस तरीके से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लेटरल जो ओवरलैपिंग होती है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज पाई बॉन्ड और इससे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको जो फिगर दिखा रखा है, देखो एक का पी ऑर्बिटल और दूसरे का पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई और ये जो बॉन्ड बना इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। बॉन्ड एक ही बना है लेकिन ओवरलैपिंग ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, बट इसके लिए क्या है कंडीशन, पाई बॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पहले क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए। ठीक। जैसे आप ये देखिए, ये दोनों कब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जब ऑलरेडी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाले जो है एक दूसरे के पास आए हुए हों। जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। मीन जैसे आप कहते हैं ना साइज छोटा है देयरफॉर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर, इफ द ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन द टू ऑर्बिटल्स आर बाइंड टुगेदर विथ ए लार्ज फोर्स, और फोर्स लार्ज होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसीलिए एस एस के बीच का जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा है तो एस एस का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एस पी के बीच की जो ओवरलैपिंग है वो थोड़ा सा कम है तो वो थोड़ा वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड में सबसे वीक होता है पी पी ओवरलैपिंग बिकॉज दे ओनली टच ईच अदर एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे ओवरलैप करते हैं वो, इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। और पाई बॉन्ड जो है वो एडिशन में, देखिए फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज इन द एडिशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में फॉर्म हो रहा है, इसलिए अकेले पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होगी, बट व्हेन इट कंबाइंड विद सिग्मा बॉन्ड तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें अगर फिर इसके आगे जब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आप क्लियर कर लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो है कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।